अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजर ज़ई फ़ार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी सुमान गुजर। आज मैं आपको अपना नर्सरी फ़ार्म दिखाऊंगा और उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनके पौधे मर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि उनको पता चल सके कि आपके पौधे क्यों मर रहे हैं और उसका क्या हल है। अच्छा दोस्तों, ये आपको सामने नर्सरी नज़र आ रही है। ये जो ब्लैकिश ग्रीन है, जो ज़्यादा ग्रीन है, ये सारी जो हमारी नर्सरी है ये 7864 है। हमारे पास 7864 की कोई 12 से 1300 पैकेट लगा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट आप देख लें कि 120 से 30 एकड़ का है। और भी कुछ वैराइटीज़ लगी हुई हैं, लेकिन 70-80% जो है वो 7864 पे ही फोकस है हमारा। ये दोस्तों देखें, हमारा जो नर्सरी प्लांट है वो ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन हम इसको दिन में इसका शापर उतार देते हैं। उसकी रीज़न यही है कि दिन में इतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारे पास जो हमारी नर्सरी का कद है वो ज़बरदस्त है। दिन में उतारते इसलिए हैं ताकि जो प्लांट की हाइट है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। हमें अभी इसका कद नहीं चाहिए, हमें जस्ट इसकी जड़ चाहिए, इसलिए हम दिन को उतार देते हैं। हमें रात को भी अगर शायद ना चढ़ाते, लेकिन ये होता है कि रात को कोहरा किसी भी टाइम पड़ सकता है। अगर कोहरा पड़ जाएगा तो ये हमारे जो पौधे हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो इसीलिए हम रात को इसको कवर कर देते हैं, सुबह उतार देते हैं। दोस्तों किसी भी फार्मर के लिए जो मिर्च का काश्तकार है उसके लिए नर्सरी को अच्छी तरह तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नर्सरी अच्छी होगी तो वो जो है अच्छी प्रोडक्शन ले सकता है। नर्सरी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर नर्सरी अच्छी नहीं होगी तो आपका पौधा शुरू से इतना ज़्यादा जो है वो चलेगा नहीं, तो फिर आप एवरेज अच्छी नहीं ले सकते। ये दोस्तों कुछ वैराइटीज़ हैं, ये कुछ ट्रायल्स हैं जो कि लेट आए थे। तो उसके बाद ये जो 70 से 80% जो पनीरी है वो हमारी 7864 ही है। हम खुद भी उसी को ही लगा रहे हैं, और जो लोग हमारे से नर्सरी ले जाते हैं उनके लिए भी हम 7864 ही रिकमेंड करते हैं। और कुछ वैराइटीज़ हैं, जैसा कि रचना की हमने लगाई थी पटियाला, लौंगी वैराइटीज़ भी हैं, क्योंकि हमने 20 से 25 एकड़ लौंगी भी लगानी है। तो वो उसके लिए हमारे पास 2 वैराइटीज़ हैं। ये हमारे पास जो लौंगी में इस टाइम पनीरी ऑलमोस्ट तैयार है, इसको अभी 10 से 15 दिन बाद इसको शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, इसमें भी पौधे जो है ना वो मर गए हैं। अब कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि यार ये पौधे क्यों मरते हैं। दोस्तों, जब हम इसको रात को कवर करते हैं, सुबह हम इसका शापर जब उतारते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो नर्सरी है वो उसका हाइट बड़ी हो जाए या कद बड़ा कर जाए। तो फिर ये होता है कि सुबह जो ड्यू ड्रॉप्स होती है वो पौधों के ऊपर पड़ती है, तो वो पौधे आपके मर जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मामला वहाँ आता है जो आपकी जहाँ आपकी नर्सरी कमज़ोर होती है। जो हमारी 7864 है, इसको हमने नवंबर के शुरू में लगाया हुआ है। ये जो नर्सरी है इसको हमने लेट लगाया था, इसी वजह से इसकी जो जड़ है वो इतनी मजबूत नहीं है, वो पौधा नाजुक है। हम इसलिए इसके ऊपर दिन और रात शॉपर दे रहे थे कि यार ये जो है हमारा जो है ना कद अच्छा कर जाए, ताकि हम इसको अर्ली लगा सकें। लेकिन ये हमारी तरफ तो थोड़ा सा इशू आया है। बहुत सारे लोग थे, उनके बेडों के बेड ख़त्म हो गए हैं। उसकी रीज़न यही थी कि उन लोगों ने दिन को भी शॉपर चढ़ाए रखा है, या बहुत सारे लोग जो कि वॉकिंग टनल में लगाते हैं वो दिन और रात को, तो उनके पौधे मर गए हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं था वो अक्सर पानी ज़्यादा लगाते हैं, तो भी उनकी जो नर्सरी है उसमें बहुत सारे प्लांट मर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, नर्सरी पालना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए हम सब पंजाब में सब लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो नवंबर में नर्सरी लगाएं, ताकि नवंबर में उसकी अर्ली जर्मिनेट करके जब ये टाइम से पहले आप उसका जो प्लांट है वो इतना हेल्दी हो जाता है कि अगर आपके ड्यू ड्रॉप्स पड़े भी सही तो वो मरता नहीं। ये देखें 7864 की नर्सरी, ये ऑलमोस्ट इसकी जो जड़ है वो पूरी है और ये मरेगी नहीं। अगर इसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़ भी जाएँ तो इसको ज़्यादा इशू नहीं होगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नर्सरी अगर अच्छी नहीं होगी तो हमारा जो प्लांट्स हैं वो आगे अच्छी प्रोडक्शन नहीं देंगे। बहुत सारे लोग जो हमारे से नर्सरी लेके जाते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लेके गए हैं, वो कहते हैं कि यार जो हम खुद अपनी नर्सरी लगाते हैं उससे आपकी जो नर्सरी है वो ज़्यादा ग्रोथ करती है। ये दोस्तों एक वैरायटी है हमारी रॉयल रेड सिंजेंटा की। ये हमारा मूड बना था कि हमारे पास लौंगी जो है हमें थोड़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो इसलिए हमने इसको शॉपर के नीचे, ये आज 23 दिन के बाद जर्मिनेट हुई है, ये मैंने आपको दिखाई भी है। तो इसके ऊपर हमने दिन और रात शॉपर इसलिए दिया हुआ है कि ये काफ़ी हद तक जो है ना ग्रो कर जाए। ऑलमोस्ट ये 50% ग्रो कर गई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद इसको भी हम रात को शॉपर इसका भी उतार देंगे। तो इसी तरह जो लोग हमारे से नर्सरी ख़रीद के जाते हैं वो कहते हैं कि यार आपकी जो नर्सरी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है,
تو وہ جب ہم اس کو فیلڈ میں شفٹ کرتے ہیں وہ ہماری نرسری سے زیادہ چلتی ہے۔ تو کیا ریزن ہے؟ آپ کھاد دیتے ہیں، حالانکہ دوستوں ہم نے کھاد اس زمین کی تیاری میں دیتے ہیں، ہم اوپر کھاد دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دوستوں ہم اس کی صرف یہی ہے کہ جو نرسری کو ایک ٹائم کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروسیجر، جب ہم ٹائم کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری جو جرمینیشن ہے وہ پوری آتی ہے، دوسرا ہمارے پلانٹ مرتے نہیں ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ سردی کے موسم آتے ہیں تو ہم اس کو اچھا دوستوں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار آپ واکنگ ٹنل کیوں نہیں لگاتے؟ دوستوں ہم واکنگ ٹنل اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ واکنگ ٹنل والے جو آج کل لوگ ہیں ان بیچاروں کی بہت نرسری جو ہے وہ بہت ڈیمیج ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جڑ زیادہ اچھی نہیں ہوتی جتنی اس نرسری کی جڑ اچھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، اگر یہ ہمارے پاس آپ کے یہ پلانٹ ہے، اس کا یہ جڑ دیکھیں آپ کتنی اچھی ہے، یہ اگر ہم اس کو ابھی بھی شفٹ کر دیں یہ کورا بھی برداشت کافی حد تک کر سکتا ہے، کیونکہ دوستوں یہ جو نرسری ہے اس کی ہم جڑ پہ فوکس رکھتے ہیں۔ اب اس کو ہم پانی نہیں لگا رہے ہیں، اس کو 5 سے 7 دن کے بعد پانی لگا رہے ہیں تاکہ جو پودے کی گروتھ ہے وہ اچھی ہو، ہمیں کوئی اس کا قد نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو قد کرانا ہو تو ہم 3 یا 4 دن اس کو دن اور رات کور کر دیں، یہ بہت اچھی طرح قد کر جائے گی، یا اس کو یہ جو نالیاں ہیں اس کو بھرا دیں۔ یہ دوستوں شام کا ٹائم ہے، شام کو ہم ساری نرسری کو کور کر دیتے ہیں کیونکہ کورا کسی بھی ٹائم پڑ سکتا ہے۔ تو جب ہم اس کو شفٹ کریں گے آگے فیلڈ میں تب ہم کوشش کریں گے کوئی 5-7 دن، کیونکہ 20 کے بعد جو ہم نے نرسری شفٹ کرنی ہے آگے، ہم اس کو 5 سے 7 دن جو ہے اس کو ہم کور نہیں کریں گے رات کو بھی، کیونکہ وہ اس موسم میں تھوڑا میچور ہو جائے، اس کی اور جڑ بھی بن جائے، تاکہ اس کو آگے جب اوپن فیلڈ میں ہم نے شفٹ کرنا ہے اگر ہلکا پھلکا کورا پڑ بھی جائے یا کوئی سردی آ بھی جائے تو وہ پودا آگے جا کے مرے نہ۔ تو دوستوں یہ میری ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی سے نئی معلومات کے لیے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ مرچوں کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا رہوں گا، اور کسی بھی چیز کی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔